एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको मेरे चैनल पे इस तरह की वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को वॉच करने के बाद एक लाइक जरूर कर देना। और वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट या एक इमोजी जरूर सेंड करना मुझे। एक बात और बतानी थी, हमारे प्यारे शुगा का बर्थडे आ रहा है तो उसके स्पेशल पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी तो उस पर शुगा ही टॉप होगा। तो कोई भी मुझे ये कमेंट मत करना कि उस पर जिमिन को टॉप करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। शुगा की गोद में एक बेबी होता है और वो उस बेबी को टाइटली कैरी करके एक इवेंट में आया होता है और इस इवेंट को अटेंड कर रहा होता है और शुगा बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसके फोन रिंग करने लगता है। शुगा बिना सोचे समझे उस कॉल को उठा लेता है, बट उस कॉल के दूसरी साइड जो पर्सन होता है उसकी वॉइस सुनने के बाद शुगा की हार्ट बीट बहुत ज्यादा ही फास्ट हो जाती है और बहुत ज्यादा ही फास्ट बीट करने लगती है। तभी दूसरी साइड से वो पर्सन बोलता है कि शुगा तुम तो बहुत ज्यादा ही अमेजिंग हो। मुझे तो लगता है तुमने किसी गर्ल से शादी भी कर ली है और उसका बेबी भी तुम्हारे साथ ही है। शुगा अपनी शेकिंग वॉइस में बोलता है, जिमिन तुम कहाँ हो? जिमिन मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज बताओ तुम कहाँ हो? तुम मुझसे मिलकर क्या ही करोगे शुगा? वैसे भी तो तुम अपनी लाइफ में इतने ज्यादा खुश हो और मुझे तुम्हारे गोद में वो बेबी देख के तो साफ पता ही चल रहा है जो बेबी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखाई देता है। इस बार शुगा जिमिन से कहता है कि मैंने कोई भी शादी नहीं की है और किसी गर्ल से तो कभी भी नहीं। जो सुनने के बाद जिमिन कहता है कि नो, मुझे तो बिलीव ही नहीं होता है कि तुम शादी ना कर पाओ। क्यों? अगर तुमने शादी नहीं की तो क्या वो बेबी मेरा है? जो सुनने के बाद शुगा अपनी काम वॉइस में कहता है कि अगर मैं कहूँ ये बेबी तुम्हारा है तो तुम क्या इस बेबी को एक्सेप्ट करोगे? इस बार जिमिन अपनी आइज को रोल करते हुए कहता है कि नो वे, वैसे भी मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं क्योंकि हमारा रिलेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है और शायद ये रिलेशन तुम ही तो खत्म करके गए थे मेरे पास। प्लीज जिमिन मेरी बात तो सुनो। हेलो जिमिन। शुगा कुछ कह पाता उससे पहले जिमिन कॉल कट कर देता है। शुगा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। कॉल कट होने के तुरंत बाद वो ऑर्गेनाइजर्स के पास जाता है और वो पता करता है मिस्टर पार्क यहाँ पे आए हैं। जो सुनने के बाद वो मैनेजर बताता है कि यहाँ पे पार्क सर नेम के बहुत लोग आए हैं, तो आप किन पार्क को ढूंढ रही हैं, प्लीज आप मुझे बताएंगे। जो सुनने के बाद शुगा इस बार अपने काम वॉइस में कहता है और वो कहता है कि मिस्टर पार्क जिमिन को ढूंढ रहा हूँ मैं, आप जानते हैं वो यहाँ पे आए हैं। जो सुनने के बाद वो ऑर्गेनाइजर कहता है यस, मिस्टर पार्क एंड मिसेस पार्क यहाँ पे आई हैं। क्या मिसेस पार्क मतलब? जो सुनने के बाद वो मैनेजर बताता है कि आपको नहीं पता मिस्टर पार्क की मिस्टर पार्क जिमिन के फियांसे भी उनके साथ यहाँ पे आई हैं, वो ही तो इसकी मेन चीफ गेस्ट है इस पार्टी के। ये सुनने के बाद शुगा की हार्ट भी पूरी तरह से बीट करना बंद कर देती है कुछ सेकंड के लिए और वो सोचने लगता है कि क्या जिमिन ने किसी और के साथ शादी करने का डिसीजन ले लिया है, बट जिमिन तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और थोड़ी देर में फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। शुगा भी वहाँ पे चले जाता है क्योंकि आज शुगा को अवार्ड मिलने वाला होता है और वो वहाँ पे वेट कर रहा होता है। तभी शुगा की सिस्टर आ जाती है और वो अपने सन को शुगा के पास से ले लेती है और वो शुगा को कामली कहती है कि क्या इसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? जो सुनने के बाद शुगा अपनी काम वॉइस में कहता है कि नो नो यूना, इसने मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। तभी शुगा नोटिस करता है कि वहाँ पे जिमिन आ रहा होता है स्टेज पे और जिमिन के हैंड को एक गर्ल ने सॉफ्टली पकड़ा होता है। जो देखने के बाद शुगा अपने हैंड को टाइटली मुट्ठी में ग्रैब कर लेता है और वो चुपचाप खड़े होता है। थोड़ी देर बाद जिमिन अनाउंस करता है शुगा के नेम को और वो उसको अवार्ड देने के लिए स्टेज पे बुलाता है। शुगा चुपचाप स्टेज पे जाने लगता है और उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट होने वाली है क्योंकि वो ऑलमोस्ट 6 ईयर के बाद जिमिन से मिला होता है। बट शुगा के साथ जिमिन इस तरह का बिहेवियर कर रहा होता है जिस तरह से वो आज फर्स्ट टाइम ही शुगा से मिला होता है। शुगा को अवार्ड देने के बाद शुगा कुछ बातें करता है अपने फैन से। तभी एक रिपोर्टर जिमिन से पूछता है कि सर ये आपके साथ ये गर्ल कौन है? जो सुनने के बाद जिमिन उस गर्ल के हैंड को पकड़ता है और उसे अपने साथ सॉफ्टली खड़े कर लेता है और वो कहता है कि मैंने सोचा है कि अब मैं वेडिंग कर ही लेता हूँ क्योंकि कब तक मैं सिंगल रहूंगा, इस वजह से अब ये मेरी फियांसे है जो कि कुछ टाइम बाद मेरी वाइफ भी बन जाएगी। तभी एक रिपोर्टर बोलता है सर हमने तो सुना था कि आप किसी का वेट कर रहे हैं और आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये क्वेश्चन सुनते ही शुगा अपनी जगह पे पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है और वो वापस जा ही रहा होता है बट उससे अब चला भी नहीं जा रहा होता है। ये जिमिन बहुत अच्छे से नोटिस कर लेता है बट जिमिन शुगा की ओर बिल्कुल भी नहीं देखता है। तभी जिमिन अपनी काम वॉइस में कहता है कि यस, ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही है कि मैं एक पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करता था और ऑलमोस्ट मैं उसका आज भी वेट करता हूँ, बट अब मेरी लाइफ में शायद वेट करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो चुके हैं हम दोनों को एक दूसरे से अलग हुए, बट वो आज तक मेरे पास लौट के नहीं आया है और मुझे लगता है शायद उसने भी अपनी लाइफ में किसी और को जगह दे दी होगी।
इसलिए ये होल लाइफ मुझे अकेले नहीं बितानी है, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा ही बड़ी होती है। और जिमिन एक्सक्यूज करके उस गर्ल को लेके वहाँ से चले जाता है। शुगा सिर्फ जिमिन के बैक की ओर देखने ही लगता है और उसकी आइज बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं, बट वो कुछ भी वहाँ आंसर नहीं करता है। जिमिन अपनी कार में बैठने के बाद वो गर्ल सॉफ्टली उसकी कार में बैठ जाती है और अपनी काम वॉइस में कहती है, यूं आपने मुझे अपनी वाइफ बना डाला। नहीं, हमारी बात हुई थी कि आप मुझे अपनी फियांसे बनाएंगे, बट आपने अपनी वाइफ बना दी। अभी तो मेरी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं आया है मेरा, मैं किस तरह से जीऊंगा। जो सुनने के बाद जिमिन अपने काम वॉइस में कहता है, जिनको प्लीज अपने क्लोथ्स को उतारो, क्योंकि इतना ज्यादा इरिटेट लग रहा है ना मुझे तुम्हें ये इस क्लोथ में देखने के बाद। और बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हो, त्योंग कौन है फिर तुम्हारा? इस बार जंगकुक अपने क्लोथ्स को चेंज कर लेता है और वो अपनी काम वॉइस में बोलता है कि यूं आप सीरियसली बहुत ज्यादा अजीब हो, आपने एक बॉय को एक गर्ल में ट्रांसलेट कर दिया। और शुगा यूं तो बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रहे थे, आपने इस तरह से क्यों कहा कि मैं आपके फियांसे हूँ? माय लिटिल ब्रदर, मैंने तुम्हें इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारी तरह तो दूसरा कोई इंसान है ही नहीं, और जब तुम त्योंग की लाइफ में होगे तो तुम जैसा तो कोई कभी दिखेगा ही नहीं किसी को, तो मैं तो किसी भी तरीके से वो रिजेक्ट कर सकता हूँ। और अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ आया तो मैं अब समझा नहीं सकता हूँ, तुम अपने त्योंग से ही सीख लेना। त्योंग का नाम सुनने के बाद जंगकुक के चिक्स पूरी तरह से रेड हो जाते हैं और जिमिन अपनी साइड एड से ये देखने लगता है। जिमिन ड्राइवर को अपने काम वॉइस में कहता है कि वो किम मेंशन के सामने उतार दे जंगकुक को, और ड्राइवर भी अपने मन से कार चलाने लगता है। और किम मेंशन आने के बाद जंगकुक उतर जाता है और वो त्योंग को देखने के बाद एक सॉफ्टली स्माइल के साथ उसे टाइटली हग कर लेता है, और जिमिन भी एक सॉफ्टली स्माइल देने के बाद वहाँ से चले जाता है। घर जाने के बाद शुगा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपने रूम की सभी चीजों को इधर उधर तोड़ ताड़ रहा होता है और इधर उधर फेंक रहा होता है, जिसकी वजह से मिस्टर मिन एंड मिसेस मिन पूरी तरह से शॉक होते हैं कि ये शुगा अपने रूम में क्या कर रहा है। थोड़ी देर बाद जब शुगा का गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वो चुपचाप अपने रूम से बाहर निकल के चला आता है। तभी मिस्टर मिन शुगा को कहते हैं कि शुगा ये क्या बदतमीजी थी, तुम अपने रूम में क्या कर रही थी, इतनी देर से कितनी तेज आवाजें आ रही थी तुम्हारे रूम से। इस बार शुगा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और टेबल के सामने जो हॉल रूम में बैस रखा होता है उसे उठाने के बाद शुगा टीवी की ओर बहुत जोर से मारता है और कहता है मिस्टर मिन को कि डैड बस बहुत हो गया, आपकी वजह से मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर दिया। जिस पर्सन से मैं इतना ज्यादा प्यार करता था उस पर्सन को मुझे छोड़ना पड़ा। अब तो आप खुश है ना, आपको मेरा करियर बना हुआ देखना चाहते थे, अब तो मेरा करियर बन चुका है ना, अब तो आप हैप्पी हैं, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दीजिए। शुगा बस बहुत हो गया, तुम बहुत टाइम से बदतमीजी करते चले जा रहे हो मेरे साथ। मैंने तुम्हारी भलाई के लिए उस दिन जिमिन से तुम्हें अलग किया था, आज अगर जिमिन के साथ तुम होते तो तुम्हारा करियर कभी बन नहीं पाता। यस डैड, मेरा करियर नहीं बन पाता, आई नो, बट मैं बहुत ज्यादा हैप्पी होता जिमिन के प्यार के साथ। जिमिन आज कहाँ है, और मैं आज अपनी लाइफ में सब खो चुका हूँ जिमिन को खोने के बाद। तब मुझे आपके उस घटिया गेम में फंसना ही नहीं चाहिए था। अगर तब आपकी इमोशनल ड्रामे को अगर मैं नहीं सहता ना तो आज मैं हैप्पी होता डैड। और ये क्या कि शुगा मेंशन से बाहर जाने ही वाला होता है, तभी मिस्टर मिन कहते हैं क्यों जिमिन ने शादी करने का फैसला कर लिया, इसलिए तुम इतने ज्यादा गुस्से में हो। ये सुनने के बाद शुगा रुक जाता है और फिर मिस्टर मिन कहते हैं कि देखो, अगर जिमिन तुमसे प्यार करता ना तो वो तुमसे मिलने जरूर आता, तुम्हें मनाता और किसी और से शादी करने की कोशिश तो कभी भी नहीं करता, क्योंकि तुम दोनों का डिवोर्स तो आज भी नहीं हुआ है। इस बार शुगा बाहर ना जाने की बजाय अपने रूम में भाग के चले जाता है और रूम की डोर को टाइटली लॉक कर देता है। तभी मिस्टर मिन कहती हैं कि ये किस तरह का बिहेवियर है, तुम शुगा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? शुगा को जाने दो, वो जिमिन के साथ ही हैप्पी रहेगा, वरना वो हैप्पी नहीं रह पाएगा। इन 6 ईयर में मैंने अपने सन को चेंज होते हुए देखा है। तुम अपना नाम बनाने के चक्कर में तुमने अपने सन की लाइफ बर्बाद करके रख दी है। शुगा अपने रूम में जाने के बाद एक पिलो को टाइटली हग करके उसने अपने फेस को छुपाने के बाद बहुत जोर जोर से रोने लगता है और वो रोते रोते अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। शुगा बहुत अच्छा एक्टर होता है, बट वो इतना भी फेमस नहीं होता है कि वो किसी भी मूवीज को आसानी से मना कर सके और आसानी से कर सके। बट शुगा को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि शुगा को कभी एक्टिंग करना पसंद ही नहीं था। शुगा को हमेशा से कुकिंग करना पसंद था, इसलिए वो जितने भी एक्टिंग करियर से अपने पैसे को जमा कर पाया था उतने मनी से वो एक रेस्टोरेंट को खड़े करता है और उसका वो रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगता है। बट वो जब उस जॉब को छोड़ने के लिए तैयार होता है तब मिस्टर मिन ने कहा होता है कि शुगा ये जॉब को नहीं छोड़ सकता है, और शुगा ना चाहते हुए भी ये जॉब छोड़ नहीं पा रहा होता है। बट शुगा की एक हैप्पीनेस होती है जो कि उसका बॉडी गार्ड होता है, और अपने बॉडी गार्ड के साथ शुगा बहुत ज्यादा हैप्पी होता है क्योंकि जिमिन उसको बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट करता है। और शुगा मन ही मन जिमिन को बहुत ज्यादा लाइक करता है, बट वो ये नहीं जानता कि क्या जिमिन उसे लाइक करता है या नहीं करता है।
और ऐसे डेज बीतने लगते हैं। एक दिन शुगा जाके जिमिन को प्रपोज कर देता है और जिमिन भी उसको उसका आंसर दे देता है कि वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बट वो एक ड्राइवर होने के साथ साथ जिमिन का बॉडीगार्ड है, बट उसकी फैमिली ये बिल्कुल भी नहीं मानेगी। तो शुगा उसे कहता है कि वो अपनी फैमिली की बिल्कुल भी केयर नहीं करता है, वो जिससे प्यार करता है वो उसके साथ ही रहेगा। और ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। ऑलमोस्ट उन दोनों के रिलेशन को 1 ईयर हो जाता है और शुगा और जिमिन सोली शादी भी कर लेते हैं एक दूसरे से बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए। और ये पता नहीं कि मिस्टर मिन को ये कैसे पता चल जाता है कि शुगा और जिमिन ने एक दूसरे से वेडिंग कर ली है। जो सुनने के बाद मिस्टर मिन ने शुगा को बहुत ज़्यादा ही सुनाया होता है और वो उससे लास्ट वार्निंग देते हुए कहते हैं कि उसे जिमिन को छोड़ना होगा। अगर वो जिमिन को नहीं छोड़ता है तो वो या तो जिमिन को मार देंगे या तो वो खुद को ही कुछ कर लेंगे। बट शुगा बहुत ज़्यादा ही कांस्टली अपने डैड को कहता है कि वो इस पर केयर नहीं करता है। तो मिस्टर मिन हार्ट अटैक का फेक ड्रामा करते हैं जिसकी वजह से शुगा ना चाहते हुए भी मान जाता है और वो कहता है अपने डैड को, प्रॉमिस करता है कि वो शुगा जिमिन से ब्रेकअप इनफैक्ट डिवोर्स लेने की कोशिश करेगा। शुगा के पेंशन से बाहर निकल जाने के बाद मिस्टर मिन पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और ये देखने के बाद मिसेस मिन पूरी तरह से शॉक होती हैं। और तभी मिस्टर मिन कहते हैं कि जिमिन को क्या लगता है वो मेरे सन को फंसा लेगा, बट मेरे पास भी मास्टरमाइंड दिमाग है और मैं अपने सन को इमोशनली ड्रामा करके सब कुछ करवा सकता हूँ। और शुगा उस दिन जाता है और वो जिमिन को कहता है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता है, वो उसे डिवोर्स लेना चाहता है। बट जिमिन उसे बहुत ज़्यादा ही मनाता है और समझाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि शुगा को जिमिन से डिवोर्स चाहिए, वो उसके साथ नहीं रहना चाहता है। जिमिन उसे कहता है वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इस बार शुगा गुस्से में आ जाता है और वो जिमिन को बहुत जोर से एक स्लैप मार देता है और उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर क्या ही रखा है जिमिन, मैं इतना फेमस एक्टर हूँ, ऊपर से मेरा एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है, तुम्हारे पास क्या है जिमिन जिस वजह से मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं आज बहुत ज़्यादा ही फेमस हूँ, मेरे पीछे लाखों लोग पड़े हैं, मैं जिसके साथ चाहूँ उसके साथ अपनी लाइफ बिता सकता हूँ। तुम एक गरीब इंसान थे और एक गरीब इंसान ही रहोगे और तुम्हें जॉब सिर्फ मेरे कहने पे मिली थी और तुम मेरी बॉडीगार्ड हो, इस वजह से तुम्हें जॉब मिली। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अपनी जॉब से भी छुड़वा सकता हूँ। और भी बहुत तरीके से शुगा जिमिन को इंसल्ट करता है जिसकी वजह से जिमिन बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो जाता है और शुगा को फिर जिमिन लास्ट टाइम भी कुछ नहीं कहता और वहाँ से चले जाता है। और ऐसे ही 1 मंथ बीत जाता है। 1 मंथ बाद शुगा को पता चलता है उसके सिस्टर से कि उसके डैड ने फेक ड्रामा किया था कि वो जिमिन को एक दूसरे से अलग कर दे, जिसके बाद शुगा ऑलमोस्ट 6 ईयर से जिमिन को ढूंढ रहा है बट जिमिन उसे कभी भी नहीं मिला। और ये सोचते सोचते शुगा को अपने माइंड में एक बात याद आती है कि मिस्टर मिन ने कहा है कि अभी उन दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है। जो सुनने के बाद जिमिन फटाफट से बेड पे उठ के बैठ जाता है और अपनी आइज को हार्शली पोंछता है और वो धीरे धीरे विस्पर करते हुए कहता है कि नहीं जिमिन, तुम ऐसे किसी और से शादी नहीं कर सकते, तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हारी मेरे साथ वेडिंग हुई है और हमारा कोई भी डिवोर्स नहीं हुआ है, तो तुम इस तरह से मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। ये कहते कहते शुगा अपनी आइज को हार्शली पोंछता है और वो अपने कबर्ड में से एक क्लोथ निकालता है और फटाफट से बाथरूम में जाकर रेडी हो जाता है। और रेडी होने के बाद मिन मेंशन से बाहर निकल जाता है और जिमिन के मेंशन के पास जाने से पहले वो अपनी फ्रेंड त्योंग के पास जाता है क्योंकि वो ऑलमोस्ट त्योंग से बहुत ईयर से नहीं मिला है, क्योंकि त्योंग अपने बिजनेस की वजह से वैसे ही पेरिस में रहता है और वो सोल बहुत कम ही आता है। और जब उसे पता चला कि वो सोल आया तो वो अपने फ्रेंड से ज़रूर मिलेगा और इस बारे में बातें करेगा कि वो जिमिन को किस तरह से मना सकता है। त्योंग डोर को ओपन करता है तो वो अपने फ्रेंड शुगा को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक होता है और जाके शुगा को टाइटली हग कर लेता है और उससे कहता है कि शुगा, मैंने तुम्हें कितने टाइम बाद मिला और मैंने देखा है कि तुम्हें अवार्ड मिला है। जो सुनने के बाद शुगा एक सॉफ्टली स्माइल देता है और वो त्योंग के साथ अंदर चले जाता है। अंदर जाने के बाद त्योंग के टेबल पे एक क्लोज तो देखने के बाद वो थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि जिस अवार्ड में वो गया था उस अवार्ड में ऐसे टिटो ड्रेस उसने देखी थी और वो जिमिन की फियांसे नहीं पहनी थी और शुगा को बहुत ज़्यादा शॉक होता है, इसलिए वो जाता है उस ड्रेस के पास और वो देखता है कि उस ड्रेस के ऊपर विग भी रखी होती है। तभी शुगा अपने काम वाइज में त्योंग को कहता है कि त्योंग, ये किसकी ड्रेसेस है और ये क्लोथ्स, नेकली हेयर्स, इसका क्या मतलब है। त्योंग हंसते हुए कहता है कि उसके बॉयफ्रेंड का जो ब्रदर है उसने ही त्योंग के बॉयफ्रेंड को गर्ल बना के अपने साथ किसी अवार्ड फंक्शन में लेके गया था। जो सुनने के बाद शुगा अपनी काम वॉइस में कहता है कि क्या वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिल सकता है। जो सुनने के बाद त्योंग अपनी काम वॉइस में कहता है कि क्यों नहीं, तुम मिल सकते हो। और त्योंग अपनी लाउडली वॉइस में जंगकुक को बुलाने लगता है और जंगकुक भी त्योंग के रूम से बाहर निकल के आ जाता है और वो शुगा को देखने के बाद पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है।
और शुगा जंगकुक के इस तरह से घबराने हुए देखते हुए वो कहता है कि तुम ही वो बॉय थे ना। नो तुम वो गर्ल थी ना जो बने थे शुगा जिमिन के साथ बने थे, उसकी फियांसे बने थे ना। सच बोलना प्लीज, झूठ मत बोलना। टोंग शुगा की क्रैकिंग वॉइस सुनने के बाद वो शॉक होता है और वो शुगा से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। तभी शुगा उसे स्टेज के बारे में सब कुछ बताता है, जो सुनने के बाद टोंग अपनी एंगर वॉइस में कहता है कि सच बोलो जंगकुक, क्या है ये सब। इस बार जंगकुक टोंग को टाइटली हग कर लेता है और उसके चेस्ट पे अपने फेस को छुपाते हुए रोते हुए कहता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब मुझे जिमिन यूंग ने कहा था करने के लिए। बट उन्होंने कहा था कि वो मॉम डैड से हमारी वेडिंग के बारे में बातें करेंगे, बट मुझे उनकी फियांसे बनना होगा, बट उन्होंने मुझे अपनी वाइफ बना दिया। जंगकुक खुल के उसको सब कुछ बताता है। जंगकुक की इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद शुगा अपनी विस्पर वॉइस में जंगकुक के बारे में पूछता है। तभी जंगकुक उसे बताता है कि जंगकुक बहुत ज्यादा इनोसेंट है, इसलिए जंगकुक को कुछ भी समझाया जाए वो मान जाता है जल्दी। इस बार शुगा जंगकुक से जिमिन के होम का एड्रेस लेने के बाद वहाँ से चले जाता है और नाइट में जब जिमिन आता है तो पूरी मेंशन की लाइट को ऑफ देख के कंफ्यूज होता है और वो पूरी मेंशन की लाइट को ऑन रखता है और वो अपने रूम में चले जाता है। बट जिमिन एक पर्सन को नोटिस नहीं करता। जब वो फ्रेश होकर अपने बेड के पास आ ही रहा होता है, वो बेड की ओर नोटिस करता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और अपनी शाउट वॉइस में कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी शुगा हंसते हुए कहता है कि क्यों मैं अपने हस्बैंड के घर नहीं आ सकता, मेरा हस्बैंड इतने टाइम बाद मुझसे मिलने आया तो मैं अपने हस्बैंड से नहीं मिलूंगा। इस बार जिमिन अपने आइज को रोल करते हुए कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड कोई भी नहीं है और अगर होता भी तो तुम उसे ऑलमोस्ट 7 ईयर्स पहले छोड़ के जा चुके हो। इस बार शुगा सोली जिमिन के क्लोज आता है और वो उसके नेक के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसको कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, बट एक प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो उसको कुछ भी बता नहीं सकता है। और शुगा उसे सोली अपने पास के बारे में बताने लगता है, जो सुनने के बाद जिमिन कहता है कि तुम अपने पास को बता चुके हो, अब मुझे सुनने के लिए कुछ भी नहीं रह गया और मेरी फियांसे है तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि उससे बहुत ज्यादा हर्ट होगा। इस बार शुगा अपने फेस को जिमिन के ईयर के पास ले जाता है और विस्पर करके कहता है कि तुम अपने ब्रदर को अपनी फियांसे कैसे बना सकते हो माय डियर हबी। जिमिन शुगा के माउथ से इतने टाइम बाद हबी वर्ड सुनने की वजह से बहुत ज्यादा ही आम हो जाता है और उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा ही फास्ट बीट करने लगती है। और बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए शुगा जिमिन के लिप्स पे अपने लिप्स को रख देता है और उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करने के बाद उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जिमिन भी उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है, क्योंकि वो चाहे कितना मना कर ले वो शुगा से तो आज भी उतना ही प्यार करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिमिन की आइज खुलती है तो वो अपने आर्म्स में शुगा को देखता है, जो देखने के बाद वो एक सॉफ्टली स्माइल देता है और वो नाइट को याद करने के बाद बहुत ज्यादा ही ब्लश करने लग जाता है और वो सोचने लगता है कि उसने शुगा को किस तरह से पनिश किया होता है। शुगा की बातें सुनने के बाद तो वैसे ही जिमिन मान चुका होता है और उसे समझ आ जाता है कि उसके डैड कितने ज्यादा ही बैड पर्सन है। अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाने के चक्कर में उसने जिमिन की लाइफ बर्बाद कर दी और यहीं से टाइम स्किप हो जाता है। शुगा ने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया होता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकता और उनके इमोशनल ड्रामे को तो बिल्कुल भी नहीं सह सकता है। अब वो दूसरी बार अपने पेरेंट्स की वजह से अपने प्यार को नहीं खो सकता है और जिमिन सब कुछ पब्लिश कर देता है और शुगा भी पब्लिश कर देता है कि वो दोनों पहले से हस्बैंड थे और कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो दोनों एक दूसरे से दूर थे, बट अब वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। ऑलमोस्ट 2 इयर्स बाद शुगा को ट्विंस बेबी हुए होते हैं और जिसकी वजह से टोंग जंगकुक एंड शुगा जिमिन बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, क्योंकि जिमिन के पेरेंट्स ने जंगकुक और टोंग का रिलेशनशिप मान लिया होता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि टोंग के अलावा जंगकुक को कोई भी नहीं संभाल सकता, क्योंकि जंगकुक इतना ज्यादा नॉटी और इतना ज्यादा इनोसेंट है कि वो किसी की भी बातों में आ जाता है और थोड़ा बहुत जिमिन के कहने की वजह से भी टोंग को उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया होता है और टोंग और जंगकुक बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और अदर साइड शुगा जिमिन भी इतने ज्यादा हैप्पी होते हैं कि वो अपने थर्ड बेबी की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार शुगा जिमिन पे इतना ज्यादा गुस्सा करता है कि वो उसको कभी कभार पिलो फेंक के भी मार देता है। बट जिमिन उसकी कहाँ सुनने वाला है, वो चाहता तो अपने मन की ही करता है और ऑलमोस्ट 7 इयर्स का लव जो उसके अंदर जिमिन के को लेके होता है तो उसे तो वो खत्म करना ही होगा। इस वजह से वो उसके साथ बहुत ज्यादा हार्ड और रफ होता है। जिमिन की आर्म्स में शुगा सो रहा होता है और वो उसकी फोरहेड पे सॉफ्टली किस करता है और जाके फ्रेश होने के बाद वो अपने ट्विंस बेबी को भी फ्रेश करा देता है और उन्हें उनके बेड पे सुलाने के बाद वो सॉफ्टली खुद भी जाके शुगा को टाइटली हग करने के बाद सो जाता है और यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और स्टोरी अच्छी लगी होगी तो आपको पता ही आपको क्या करना है।
वीडियो को एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल पर न्यू रहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ह्यूमन फैन फिक्शंस मैं अपने चैनल पे लाती रहती हूँ। आज के लिए इतना ही।